अजीज सुबह तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने मजमून नवेसी में उन्वान कौमी इत्तेहाद को अपना मौजू बनाया है। और ये ऐसा उन्वान है कि जो मैट्रिक इंटर में बहुत मरतबा आया। और कभी ये अल्लामा इकबाल के किसी मिसरे पर आ जाता है, जैसे कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। और कभी बेबस्तर है शजर से उम्मीद बहारत, कभी यकजहती के टॉपिक पे आता है। तो आज मैं आपको कौमी इत्तेहाद के मौजू पर जो है वो आपको तेरे हाथ में तबसरा करूँगी। सबसे पहले तो मैं एक शेर से इब्तदा कर रही हूँ कि ढूंढ कर असरे नौ का इब्राहिम, ए मेरी कौम मुत्तहिद हो जा, वरना नमरूद की खुदाई में सिर्फ सजदों से कुछ नहीं है। कौमी इत्तेहाद ये जिंदा कौमों की जिंदगी में बड़ी अहमियत है, क्योंकि जिस कौम में भी इत्तेहाद होगा वो कौम दुनिया में तरक्की करेगी। इत्तेहाद के लुग़वी मायने यगानियत, दोस्ती और मिलाप के हैं। और कौमी इत्तेहाद जो है उस मजबूत रिश्ते का नाम है कि जो पूरी मिल्लत को मोहब्बत व अख़ुवत के मजबूत रिश्ते में बांध दे। और हमारे मजहब इस्लाम की तो बुनियाद ही दर हकीकत दिलों के इश्तराक पर है। यानी वो कौम जो इस्लाम से कबल तारीकी में डूबी हुई थी और जहालत के अंधेरों में घिरी हुई थी, उनमें ताकत तो थी, लेकिन चूंकि वो आपस में कबाइल में बटे हुए थे, इस वजह से अपनी सारी ताकत अपने ही लोगों को मारने में खर्च होती थी। लेकिन इस्लाम जब आया, इस्लाम की रोशनी में उन्हीं लोगों को आपस में जोड़ दिया और सबको आपस में इस तरह मिला दिया कि ये बताया हमारे प्यारे नबी ने कि इस्लाम की जो जड़ है वो इत्तेहाद, यानी बक़ौल इक़बाल के बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है तो मुस्तक़बिल। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी मानने वाले पूरी उम्मत मुस्लिमा आपस में भाई भाई। और ये रिश्ता किसने मजबूत किया? हमारे प्यारे नबी, सबको आपस में जोड़ कर रख दिया। तो इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसने आलमगीर मुत्तहदा मिल्लत का तस्वुर पेश किया। और जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को जो जहालत की तारीकियों में डूबे हुए थे, उनको जो दर्द दिया वो क्या था कि एक उतरकर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। यानी ये नुस्खा कीमिया क्या था? कुरान करीम कुरान करीम, जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी तालीमात के जरिए पूरी दुनिया के जितने भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले थे सबको आपस में एक रिश्ते में बांध दिया। और फिर जब वो सब आपस में मिल गए, आपस में जुड़ गए, तो फिर दुनिया ने देखा कि वो कौम जो आपस में बटी हुई थी वो एक हो गई। और दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म वाहिद की सी है कि अगर जिस्म के एक हिस्से में भी तकलीफ होती है तो तमाम जिस्म जो है उसकी तकलीफ को महसूस करता है। या कौमी इत्तेहाद जो है वो एक इमारत या दीवार की मानिंद होती है
जिसकी एक ईंट दूसरे ईंट से जुड़ी हुई होती है और उसकी मजबूती को जो है वो कायम रखती है। हमें इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि तफर्रका जो है वो शैतान है और वहदत रहमान, यानी कौमी इत्तेहाद एक मजबूत ताकत है। जिस तरह एक धागा कुछ हैसियत नहीं रखता, जब बहुत सारे धागे मिल जाते हैं ना तो वो मजबूत रस्सी बन जाती है। तो अगर हम कायनाती निज़ाम पर नज़र दौड़ाएं तो देखें हर चीज़ हमें इत्तेहाद का सबक देती हुई नजर आती है। जैसे कि मौजों के इत्तेसाल से दरियाओ समंदर वजूद में आते हैं और ज़र्रों के मिलाप से जो है वो सहरा बनते हैं और संगरेजे जब आपस में मिलते हैं तो कोहतार बनते हैं और जब बरगुबार सिमटते हैं तो गुलजार बन जाते हैं और फूल जब एक साथ खिलते हैं, जब सुबह की ठंडी हवा कलियों को फूल बनाती है और जब वो एक साथ जब खिल जाते हैं तो फजा को मुअत्तर कर देते हैं और जब सात रंग आपस में मिलते हैं तो धनक बनती है और सितारों के जज्बे बाहिमी से जो है वो कहकशां वजूद में आती है। इसी तरह फर्द जब अफराद बनते हैं तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का पिता। अब ये देखें कि मुसलमान जब एक थे तो नेक थे और जब बिगड़े तो बिखर गए, यानी दूसरी ताकतों ने इनमें आपस में निफाक के बीज बोने शुरू कर दिया। और वो ये जानती थी, साम्राज्य ताकतें ये जानती थी कि मुसलमानों को हम वैसे ज़ेर नहीं कर सकते। अगर इनके अंदर हम फूट डलवा देंगे, इनमें निफाक पैदा करेंगे, इनमें तफर्रका पैदा करेंगे, तो तभी ये इनको हम ज़ेर करके रख सकते हैं। और यही हुआ कि एक सल्तनत मुगलिया जिसमें एक अरसा जो है वो हुक्मरानी की थी, लेकिन जब इनमें आपस में फूट पड़ी तो अंग्रेज यहाँ पर काबिज हो गए, बर्रे सग़ीर पर वहीं पर काबिज हो गए। और इसी तरह अब जो सारी दुनिया, जो 57 मुसलमान जो मुल्क हैं, उसमें आप देख लें किस तरह बेबसी की तस्वीर बनी, क्योंकि वो आपस में एक नहीं। फ़लस्तीन में जुल्म और तशद्दुद का बाजार जारी है, बैतुल मुक़द्दस पे कब्जा है। मुसलमान मुल्कों में साम्राज्यी ताकतें अपने डॉलर खर्च करके उनमें फूट डलवा रही हैं और यही वजह है कि कोई रियासत, कोई मुल्क जो है वो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा और ये नहीं कर रहे कि सब आपस में एक होकर इन साम्राज्यी ताकतों का मुकाबला करें। भूल कर जज्बा अखुवत को खत्म खुद अपनी ज़िंदगी की है, हम वो बदबख्त कौम है जिसने अपने खंजर से खुदकुशी की। अगर हमें आज कौमी इत्तेहाद को कायम रखना है तो हमें सबसे पहले इस्लाम दुश्मन अनासिर के खिलाफ जिहाद करना होगा, उनके नज़रियात के खिलाफ जिहाद करना होगा। आज पूरी दुनिया में अगर इंसानों की तादाद 8 अरब से ज़्यादा है तो मुसलमान भी कम नहीं। 57 मुसलमान मुल्क जो हैं, अगर उनको उनकी आबादी को जमा किया जाए तो 2 अरब से ज़्यादा है। तो लेकिन फिर भी मुसलमान जो हैं वो साम्राज्यी ताकतों से डरते हैं, जबकि वो जानते हैं कि मनफत एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही, सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह की कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बात है। आज खाने काबा खतरे में, खाने काबा से मुराद इस्लाम,
اسلام خطرے میں، کیونکہ تمام جتنی بھی اسلامی ریاستیں ہیں وہ سب خاموش ہیں۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں اب خود ہی کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ اپنے مضمون کے آخر میں میں صرف یہی کہوں گی کہ آج پاکستان میں جو حالات ہیں، اس کو خوشحال ملک بنانے کے لیے ہمیں آپس میں ایک ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم زندہ قوم ہیں، لیکن آج ہماری تقدیروں کے فیصلے دوسری قومیں کر رہی ہیں۔ ہمیں زندہ قوم بننا ہے، اور وہی قوم بننا ہے جس نے جو ہے اس ملک کو اپنی پوری طاقت سے، اپنی قربانیوں سے جو ہے یہ حاصل کیا۔ اس ملک کی حفاظت ہمیں کرنی ہے تو ہمیں آپس میں قومی اتحاد پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ ہم وہ ہیں کہ اسی ملت میں شعلے رات کی لشکر پہ برسائے، اسی ملت کے تارے موت کے لشکر سے ٹکرائے۔ غلامی کے اندھیروں میں بنام صبح آزادی، یہی وہ قوم ہے جس کے ذریعے سورج اٹھانا۔ اگر یہ آج بھی یکسیرت و یکجان ہو جائے تو پہلے سے بھی زندہ تر یہ پاکستان ہو جائے۔ شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو آپ اس مضمون سے کافی تیاری اپنی اچھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں نیکسٹ بھی مضمون ہی کوئی چنوں گی، اور ایسا ٹاپک کہ جو امتحان میں بہت زیادہ آتا ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی ہے، اور آپ سے اجازت چاہوں گی۔ آپ اس مضمون کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ پھر آنے والے مضمون آپ کو ملتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔